जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सभी लोगों को फटाफट से उत्तर भी बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए होंगे और उत्तर आपको बताना है, ठीक है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, चरण, यति, तुक या फिर गण। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहा जाता है, तो बताना है क्या कहा जाता है। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को जो कहा जाता है वो कहा जाता है तुक। तुक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहा जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3 नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गणों की संख्या होती है, कितनी होती है, 7, 8, 10 या फिर 9। तो गणों की संख्या कितनी होती है आपने गण पढ़े हैं, वर्ण के छंद में गण पढ़े जाते हैं, गण होते हैं और गणों की जो संख्या हो जाती है वो कितनी होती है, तब आपको बतानी है कितनी, 8। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान बतानी है, कहाँ, क्या, कैसे या फिर कब। सभी लोग आंसर बताएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जो पहचान है वो पहचान क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ। कहाँ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान होती है कहाँ और 1 नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है तो क्या है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। तो जल्दी से बताएंगे, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है तो क्या है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बताना है। 4 विकल्प में से चयन करें सभी लोग। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल। अनिल यानी कि आपका विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 2 नंबर का। अनिल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है काय का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल आंसर होगा। सीता ने बोला कि राम सो रहे हैं, कौन सा उपवाक्य है। उपवाक्य बताना, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। सीता ने बोला कि राम सो रहे हैं, कौन सा उपवाक्य है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही होगा, 2 नंबर का, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, वाच्य के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। वाच्य के आधार पर वाक्य बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तब आंसर सभी लोग बताएंगे। वाच्य तो सभी ने पढ़ा है कि वाच्य के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
वर्षा अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा, वाक्य है, कैसा वाक्य है? वर्षा अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है या फिर आज्ञावाचक है? तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही होगा यहां पर, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन, राम के कान नहीं है मैं शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है? राम के कान नहीं है मैं शब्द शक्ति बतानी है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द शक्तियाँ शायद आपने पढ़ी हों, और आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राम के कान नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर है, विकल्प नंबर कौन है? लक्षणा। लक्षणा यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी, राम के कान नहीं है, ये जो शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति होगी यहाँ पर। विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लो। ताते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है। वाच्य होते हैं कर्मवाच्य, है ना, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ये वाच्य होते हैं। ताते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ताते की तरह आंखें फेरना अब आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, फिसल पड़े तो हरगंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? फिसल पड़े तो हरगंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा मजबूरी में काम करना। मजबूरी में काम करना 2 नंबर आपका सही होगा। बिना इच्छा गंगा स्नान करना नहीं होगा, है ना। मजबूरी में काम करना, फिसल पड़े तो हरगंगे, ठीक है। हाँ, याद रख लेना, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। भक्ति रस को किसने जोड़ा है? आचार्य विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने या फिर भरत मुनि ने या शंकुक ने? भक्ति रस को किसने, भक्ति रस भी माना ना एक, किसने माना भक्ति को रस? तो किसने माना है? आप लोग ने पढ़ा है, भक्ति रस भी पढ़ा है, और ये भक्ति रस माना है रूप गोस्वामी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा, है ना। भक्ति को रस मानने वाले, भक्ति को रस में मान्यता देने वाले हैं रूप गोस्वामी। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, है ना, किकल अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती बारूं में कौन सा रस है? किकल अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती बारूं, वीर, शांत, वात्सल्य या फिर हास्य रस? बिल्कुल राइट आंसर है वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, बीभत्स रस में या फिर अद्भुत रस में? तो विस्मय स्थायी भाव बताना है किस रस में होता है। सभी लोग बताएंगे। कल आपकी शिक्षा शास्त्र की क्लास भी नहीं होगी और 4 वाली क्लास हिंदी साहित्य की भी नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अद्भुत रस। अद्भुत यानी कि विकल्प नंबर 4, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस में होता है, ठीक है। अद्भुत रस 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अलंकार संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? हमने अभी पढ़ा था अलंकार में, अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा भामह। भामह यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर भामह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं? अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति या फिर रूपक। शब्दालंकार आपने पढ़े हैं, अर्थालंकार भी पढ़े हैं, है ना? तो कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो होता है वो शब्दालंकार का भेद नहीं होता, यानी कि 4 नंबर जो है वो आपका यहां पर सही होगा, 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के हमें भेद बताना है, 3, 4, 5 या फिर 6। तब राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं 5। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? अभी अपन ने अलंकार में पढ़ा भी था, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि जी भी आ गए हैं आज। रवि जी, सजना है मुझे सजना के लिए अलंकार है, तो किसका अलंकार है इसमें? यमक का अलंकार, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है? मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कौन से अलंकार का प्रयोग किया जाता है? पुनरुक्ति, बीप्सा, वक्रोक्ति या फिर उपमा। गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमने अलंकार पढ़े हैं, और अलंकार पढ़े हैं तो बताओ मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन होगा बीप्सा अलंकार। बीप्सा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे उदाहरण नहीं आते हैं, ये समझने के लिए है ना? जो आसान है वो समझने के लिए है, आते नहीं है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या मानी जाती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या मानी है, तो क्या कितनी मानी है? तब आपका राइट आंसर होगा 4। कितनी मानी है? 4 मानी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 4। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के अंग बताना है, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 या 7? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तब हमने पढ़ा था अभी कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म, इस प्रकार से उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? मध्य प्रदेश में बताना है, इंदौर से, ग्वालियर, जबलपुर या फिर उज्जैन से। मध्य प्रदेश में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तब आपका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र की बात हो रही यहां पर, तो इंदौर से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार का नाम बताओ। आषाढ़ का एक दिन, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद या फिर धर्मवीर भारती? तो राइट आंसर आपका होगा मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, इसमें कालिदास के जीवन पर आधारित है ये आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो मोहन राकेश की ये रचना है
और अगला क्वेश्चन, युग धारा के रचनाकार कौन है? युग धारा के रचनाकार बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय, बिल्कुल बिल्कुल अदरक वाली चाय पी लेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं भरत मुनि, कुंतक, क्षेमेंद्र या फिर भामा हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय की कुंतक, कुंतक यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नीलोत्पल में समास है तो कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास? नीलोत्पल में समास बताना है तो कौन सा समास हो जाएगा नीलोत्पल में? सभी से बनना चाहिए। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधाराय, यानी कि 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का गा धन अक, गई धन अक, गई धन यक या फिर गे धन यक? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि गई धन अक बराबर क्या होगा? गायक, है ना। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेह धन आहार, निराहार में संधि है कौन सी है? निराहार में संधि बतानी है, कौन सी संधि हो जाएगी? नेह धन आहार बराबर निराहार, और निराहार में जो संधि है वो कौन सी संधि है? बिल्कुल राइट आंसर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो राइट आंसर होगा, 2 नंबर। ठीक है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो कौन सा है? छा दंत है, तालब्य है, कंठ है, इनमें से कोई नहीं। छत्ता वाला छा है, छत्ता वाला छा। तो छत्ता वाला छा जो है उसका कौन सी हो जाएगी? उत्तर होगा तालब्य। तालब्य यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या फिर प्रतिवादी? हाँ, तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रतिवादी, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, सन्यासी, फिर सन्यासी या फिर सन्यासी? ठीक है, ओके। कौन सा शब्द सही है बताना है। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 नंबर आपका सही होगा, सन्यासी। अगला क्वेश्चन देख लो, अभी उपसर्ग का अर्थ है सामने, अधिक, पीछे या फिर निकट?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सामने। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अभी मतलब सामने, अभी सामने होते तो हम फिर देखते, है ना, अभी सामने। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या, संक्षेप, विग्रह, विस्तार या फिर विच्छेद। हाँ, बताना है सभी लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर हैं, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ बताना है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब आपका उत्तर होगा संक्षेप। संक्षेप यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका राइट होगा, समास का। ठीक है, बहुत बढ़िया। मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी। देसी नुस्खा है ये, अपने देसी नुस्खा चलते ना अपने भारत में, देसी नुस्खा, है ना, इसलिए तो कहते हैं डॉक्टर, भारत में घर घर डॉक्टर हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा मृगनयनी में कर्मधारा है समास। ठीक है, हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्मधाराय समास। कर्मधाराय यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है वो यहाँ पर सही होगा। मैं तो वैसे ही ठीक हो गया, इतनी सारी दवाई बता दी है। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। परीक्षा शब्द, परीक्षा शब्द जो आता है वो किस में आ जाता है, तत्सम। तत्सम यानी कि 1 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है, योगरूढ़। दुआ जरूर काम करेगी, बहुत बढ़िया। तो आपका उत्तर क्या होगा, लंबोदर। हाँ, लंबोदर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी यहां पर तो आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी, रिंकू जी, सोना जी, स्मिता, एस जी, सबिता और हरिकेश जी, घनश्याम, विनोद जी, आरती जी, सगुन जी, मंजू जी, दिनेश जी, स्मिता, सरोज, रिंकू, सोना जी, ठीक है, प्रतीक जी, जसवंत जी, अंजना जी, सभी को धन्यवाद। रीनू जी, ओपी जी, मनोज जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अनुराधा, रवि जी, पुष्पेंद्र जी, ठीक है, पूजा जी, अनु जी, नीता जी, सोना ठाकुर जी, अतुल यादव जी, इसी प्रकार से अपन अध्ययन करते रहेंगे, है ना। रीता, सालू, सुंदरी जी और सुरेंद्र अहिरवाल, एस जी, विनोद जी, ललिता, पुष्पेंद्र जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। विजय, स्मिता, रीनू जी और पहलवान, कविता, अतुल जी, सविता जी, केडी, कुलदीप जी, हाँ, सोना जी, जसवंत जी, ठीक है, मोहर सिंह जी, राजेश जी, अरविंद जी, बहुत बढ़िया, ओपी जी, रवि, नीता जी, हरिकेश, मनोज जी, मोहर सिंह जी, रीता जी, सभी को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। सोना जी, कमल जी, रिंकू, पीके जी, सभी को धन्यवाद। कमल धाकड़ जी, पीके द्विवेदी जी, जय हिंद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।